कहते हैं गौतम नारी श्राप बस। ये महर्षि गौतम ऋषि जी का आश्रम है। और बेटा राम, ये जो पत्थर देख रहे हो ना, ये कोई और नहीं, गौतम नारी देवी अहिल्या जी है। एक बार अपराध हो गया, गलती से गलती हो गई, परिणाम में महाराज महर्षि बड़े नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। देवी अहिल्या ये ब्रह्मा जी की सबसे सुंदर कृति है। ब्रह्मा जी ने एक बार बैठ करके एक सुंदर नारी का निर्माण किया और कहते हैं एक नारी में जितनी सुंदरता होनी चाहिए ना, वो सारी सुंदरता उन्होंने उस नारी में भर दी। एक नारी जितनी सद्गुण और शीलवान होनी चाहिए, वो सारे गुण, वो सारा शील उन्होंने उस नारी में भर दिया। वो सर्वगुण संपन्न थी। और जब उसकी रचना हो गई तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया अहिल्या। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरी पुत्री है, ये इतनी विशेष है, इतनी अद्भुत है, तो इसको धारण करने वाला पुरुष भी उतना ही विशेष होना चाहिए। कहते देवराज इंद्र को जब पता लगा तो वो बार बार ब्रह्मा जी से कहते थे कि देवी अहिल्या का ब्याह हमसे करा दीजिए। तो ब्रह्मा जी कई बार डांट देते देवराज इंद्र को कि यह देवी वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए बनी हुई है, इसको धारण करने वाला पुरुष श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी खोज ही रहे थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे कराऊं। तो उस समय एक बार नजर पड़ी श्री गौतम ऋषि जी के ऊपर और देवी अहिल्या का विवाह महाराज गौतम ऋषि जी के साथ हो गया। लेकिन देवराज इंद्र के मन में वो द्वेष, वो दोष था। और एक दिन ऐसा अपराध हो गया कि देवराज इंद्र गौतम ऋषि जी की अनुपस्थिति में उन्हीं का वेश बना करके देवी अहिल्या के कुटिया में प्रवेश कर गए। देवी अहिल्या को लगा कि महाराज स्वामी पधारे स्नान करें, तो कुछ सेवा के भाव से आगे बढ़ी और वही अपराध हो गया, गलती से गलती हो गई। और ऐसे में जब पातिव्रत्य भंग हो गया और जब गौतम ऋषि जी को इस बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया कि देवी तुमने शील गवा दिया अपना, मैं तुम्हें श्राप दूं, तुम शीला बन जाओ, पत्थर बन जाओ। और गौतम ऋषि जी के श्राप के कारण देवी अहिल्या पत्थर बन गई। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि देवी अहिल्या पत्थरवत बन गई, यानी पत्थर जैसी बन गई। पत्थर बनी ये नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी श्री रघुनाथ जी को मनुष्य की राम की भूमिका में देखते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को भगवान राम के रूप में देखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि अहिल्या जी पत्थर बन गई और भगवान के चरण रज के स्पर्श से उनका उद्धार हो गया। लेकिन वाल्मीकि जी ये लिखते हैं कि देवी अहिल्या पत्थरवत हो गई, माने जब अपराध हो गया वो इतनी ग्लानि से भर गई। जैसे होता है ना, कभी किसी से कोई गलती हो जाए और उसको अपने गलतियों का जब एहसास हो जाए, या फिर कोई घर का परिजन मर जाए तो उसके वियोग में कुछ लोग पत्थर जैसे बन जाते हैं ना, कुछ बोलते नहीं, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, कुछ समझते नहीं, बस बैठे रहते हैं। तो हम लोग कहते पत्थर जैसे हो गए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं वो स्थिति देवी अहिल्या की बन गई। लेकिन जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुरूप चल रहे हैं तो जो भाव बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है वो यही है कि देवी अहिल्या जी पत्थर बन गए। और ऐसे में जब विश्वामित्र जी ने सारी घटना सुनाई और कहा राम, गौतम ऋषि जी ने यह कहा था कि जब रघुनंदन राम के चरणों का स्पर्श होगा तो उनकी कृपा से आपका उद्धार हो जाएगा। तो बेटा राम आगे बढ़ो, देवी अहिल्या का उद्धार करो। भगवान राम यहाँ पर बड़ा संकोच करते हैं। राम जी कहते गुरुदेव, मैंने अपनी इच्छा से कभी भी किसी पराई स्त्री को स्पर्श नहीं किया, और देवी अहिल्या ऋषि पत्नी है और ऋषि पत्नी को मैं चरणों से स्पर्श करूं, यह दोष है, यह पाप है। और गुरुदेव मुझे पाप का बड़ा भय लगता है। भगवान राम जी कह रहे मुझे पाप का भय लगता है। इसलिए हमको भी एक बात समझनी चाहिए। कहते ना कि कोई महात्मा थे, कहते थे बाप का भय रखो न रखो, पाप का भय रखो, यानी पाप से बचे रहो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। भगवान राम कहते गुरुदेव मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पाप लगेगा और मुझे पाप का भय लगता है। तो भगवान राम मना करते करते पीछे हो गए। तो कहते हैं कि जहाँ सरकार पहले खड़े थे, हवा के माध्यम से वही की चरण रज उड़ करके उस पत्थर को स्पर्श कर गई, और भगवान की चरण रज हवा के माध्यम से जब पत्थर को स्पर्श कर गई तो ऐसे में महाराज देवी अहिल्या का उद्धार हो गया। और भगवान के चरणों के स्पर्श से नहीं, भगवान के चरण रज के स्पर्श से देवी अहिल्या का उद्धार हो गया। कितनी अद्भुत बात है ना।
जगत की रज आंख में चली जाए तो खुली आंखें भी बंद हो जाती है। एक आध कण आंख में चला जाए ना मिट्टी का, आदमी घंटों तक आंखों को मलता रहता है। जगत की रज आंख में चली जाए तो खुली आंखें बंद हो जाती है, लेकिन जगदीश की चरण रज आंख में चली जाए तो जन्मों से बंद आंखें भी खुल जाती है। आज यही घटना मानस में यहाँ घटी है महाराज। देवी अहिल्या का उद्धार हो गया, भगवान ने कृपा करी। भगवान का बड़ा सुंदर भाव है, कितनी अद्भुत है न देवी अहिल्या जी, बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय का अपना भाव है महाराज। लेकिन अब देखिए कितनी अद्भुत पात्र है देवी अहिल्या जी कि जिनके लिए स्वयं संत फरियाद कर रहे कि भगवान कृपा करो, और स्वयं भगवान करुणा कर रहे हैं। कितनी अद्भुत रही होगी देवी अहिल्या जी। और भगवान का यह भाव बना कि देखो, जब मैं पत्थर में होता हूँ ना, जब मैं मूर्ति में होता हूँ ना, तो मेरा भक्त भाव से पत्थर से भी मुझको प्रकट कर देता है, निर्जीव पत्थर में भी मुझको प्रकट कर देता है। जब मेरा भक्त अपने भाव से, अपनी भक्ति से पत्थर में भी मुझको प्रकट कर देता है, तो आज मेरी बारी, मेरा भक्त पत्थर बना बैठा है तो उसको मैं प्रकट करूं। तो भगवान ने कृपा करी और आज पत्थर से पुनः देवी अहिल्या को प्रकट कर दिया। इसलिए राम जी के लिए शब्द है भय प्रकट कृपाला, और अहिल्या जी के लिए शब्द है प्रकट भई तप पुण्य सही। देवी अहिल्या को प्रकट किया, बड़ा सुंदर भाव। धन्य है देवी अहिल्या जी, भगवान ने उद्धार किया। और देवी अहिल्या जी बार बार वंदन कर जयकार लगाती है, पतित पावन भगवान राम की जय। तो जोर से बोलो महाराज, पतित पावन भगवान रामचंद्र की। दुनिया का कितना भी बड़ा पतित क्यों ना हो, हर पतित को पावन करने का सामर्थ्य भगवान राम जी में है। श्री सरकार ने उसी समय देवी अहिल्या का उद्धार किया। सरकार वहां से गुरुदेव के साथ आगे बढ़े और आगे यात्रा करते करते भगवान राम अब गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए। जैसे ही गंगा के किनारे भगवान विराजमान हुए, गुरुदेव ने कहा बड़ी लंबी यात्रा हो गई राम, आज यही गंगा किनारे विश्राम करते हैं। तो सरकार बैठे, गुरुदेव बैठे, गुरुदेव की चरण सेवा सरकार कर रहे थे और वही गंगा जी कलकल निनाद करते हुए प्रवाहित हो रहे थे। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा, बेटा राम, जानते हो ये गंगा जी जो कलकल निनाद करते हुए बह रही है, इन गंगा जी को इस धरा पर अवतरित करने में तुम्हारे पूर्वजों का बड़ा योगदान रहा बेटा। तुम्हारे पूर्वजों का पूरा समाज, पूरा विश्व हमेशा ऋणी रहेगा कि उनके त्याग और उनके तप बल से श्री गंगा जी इस धरा पर अवतरित हुई। राम, क्या तुम जानते हो तुम्हारे वंश में कितने प्रतापी राजा हुए, कितने अद्भुत राजा हुए, जिन्होंने तप बल से, मनोबल से, व्रत बल से, निष्ठा बल से, आत्मिक बल से, अनेकों बल से जिन्होंने विजय प्राप्त करी। ऐसे बड़े बड़े अद्भुत राजा तुम्हारे रघुवंश में हुए। धन्य हो राम कि ऐसे रघुकुल में तुम्हारा प्राकट्य हुआ, तुम्हारा अवतार हुआ। और बड़ी सुंदर चर्चा वहां पर हुई। रघुनाथ यह जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि गुरुदेव, मैं जानता हूं, लेकिन आज आपके मुखारविंद से अपने पूर्वजों की कीर्ति को मैं सुनना चाहता हूं। तो गंगा का बड़ा सुंदर किनारा था, कलकल निनाद कहते हुए मैं भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही थी और उसके किनारे पर गुरुदेव विश्वामित्र जी बैठे और कहने लगे, राम, जानते हो तुम्हारे वंश में बड़े अद्भुत राजा हैं। और देखो, जब हम रघुकुल राघवेंद्र सरकार की कथा सुन रहे हैं तो उनके वंश में कौन कौन से राजा हुए, सभी राजाओं की तो चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन राजा हुए उनके थोड़े बहुत नाम तो हमको याद होने चाहिए ना। तो इसीलिए एक छोटी सी चर्चा हम लोग करेंगे और मुझे उम्मीद है आप सारे नाम याद रखिएगा, क्योंकि दोबारा मैं आपसे पूछूंगी और अब की बार जरूर पूछूंगी। और बीच में कोई सो गया हो तो जोर का धक्का दे दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है, इसलिए उसने बहुत जल्दी सुन लिया, दे भी दिया धक्का। तो राम जी के वंश में बड़े अद्भुत प्रतापी राजा हुए। राम जी के वंश में सबसे पहले जो प्रतापी राजा रहे अनगिनत हुए, उनमें से जो प्रमुख रूप से नाम आते हैं वो ये है कि राम जी के वंश में राजा नृग हुए। कौन हुए? नृग। नाम याद रखिएगा, सही में पूछेंगे आपसे। नृग हुए। नृग के बाद नभग हुए। नभग के बाद नाभा हुए। नाभा के बाद अम्बरीश हुए। कौन हुए? अम्बरीश। अम्बरीश के बाद महाराज इक्ष्वाकु हुए।
कहते हैं ये वही इक्ष्वाकु राजा है जिन्होंने अयोध्या नगरी की स्थापना करी थी। तो इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के बाद महाराज यवस्वान हुए। यवस्वान राजा को संतान नहीं हो रही थी। संतों ने 10 दिन तक यज्ञ किया, यज्ञ करके जल को अभिमंत्रित किया और उस अभिमंत्रित जल को राजा यवस्वान को देकर के कहा इसको अपनी पत्नी को पिला देना, पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुमको संतान की प्राप्ति होगी। अभिमंत्रित जल लेकर के राजा यवस्वान घर पहुंचे, पर थोड़ी सी गलती हो गई। जिस अभिमंत्रित जल को इनको अपने पत्नी को पिलाना था, गलती से उसी अभिमंत्रित जल को राजा यवस्वान पी गए तो गर्भवता हो गए। अब इनकी पत्नी पी करके गर्भवती होने वाली थी, ये पी करके गर्भवता हो गए। तो इनके गर्भ से पेट को काट करके बच्चे का जन्म हुआ। ये पहली सर्जरी थी महाराज। और जब बच्चे का जन्म हुआ, स्वर्ग से देवराज इंद्र आ गए, 2 उंगलियां बच्चे के मुख में धर दी नहीं तो बच्चा चुसुर चुसुर करते हुए दूध पीने लग गया। तो नाम पड़ गया मानधाता। यवस्वान के बेटा हुए मानधाता। मानधाता के यहाँ संतान हुई जिसका नाम था बाहुक। कहते हैं बाहुक को कोई संतान नहीं हो रही थी। बड़े लंबे समय के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई, पर कुछ राक्षसों को डर लगा कि बाहु कितना बलवान है, इसका बेटा कितना बलवान बनेगा, इसलिए उनकी पत्नी को गर्भावस्था में जहर पिला दिया। पर वो बालक इतना अद्भुत था, जहर के बाद भी बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ और वो बच्चा जहर के साथ पैदा हुआ। तो कहते हैं जहर का एक नाम गर भी है और वो बच्चा गर के साथ पैदा हुआ, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया सगर। क्या नाम रखा गया? बाहुक के बेटा हुए सगर। कहते राजा सगर को बहुत सी संतानें हुई और सगर राजा के अनेकों संतान ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए जब वे कपिल भगवान के आश्रम तक पहुंचे, उन्होंने पाताल तक खोद दिया अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए। और जब पाताल तक खोद दिया जमीन को, तो ऐसे में आगे जाकर के वहीं पर पानी भर गया। तो कहते वहीं पर समंदर का निर्माण हो गया। अब सगर के बेटों ने खोदा है, वहीं पर समंदर बना है। सगर के बेटों ने खोदा है, इसलिए समंदर का एक नाम सागर भी है, क्योंकि सगर के बेटों ने खोदा है। तो सगर हुए। सगर जी के बाद महाराज दिलीप हुए। दिलीप के बाद महाराज अंशुमान हुए। अंशुमान के बाद महाराज भगीरथ जी हुए। और आप जानते हैं भगीरथ जी के तपस्या के बल पर देवी गंगा जी धरा पर अवतरित हुई, लेकिन केवल अकेले भगीरथ जी महाराज जी के तप से नहीं हुए। कहते हैं महाराज दिलीप और महाराज अंशुमान, इनके जीवन की भी तपस्या रही, इनका भी जीवन तपस्या में गया। 3 पीढ़ियां लग गई और 3 पीढ़ियों के बाद फिर भगीरथ जी महाराज जी के तपस्या के परिणाम में देवी गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकल करके महादेव की जटा में समाई और महादेव की जटा से हिमालय की गोदी से लेकर के वो बह पड़ी महाराज। और कितनी अद्भुत बात, महादेव ने गंगा जी को अपनी जटा में धारण किया। जो काम किसी से नहीं बना वो काम महादेव ने कर दिया। आप जानते हैं महादेव जी गंगा जी कौन लगते हैं? गंगा जी और माता पार्वती जी दोनों बहनें, हिमवान की बेटियां। पार्वती जी और गंगा मैया दोनों बेटियां, दोनों बहनें हैं। अब पार्वती जी का विवाह महादेव के साथ हो गया और गंगा जी पार्वती जी की बहन है, तो महादेव जी के कौन हो गए? कौन हो गए? तो जो काम किसी से नहीं बना ना, वो काम महादेव ने कर दिया। सालियाँ किसी की पकड़ में आती नहीं है, तो महादेव ने अपने साली को अपनी जटा में बांध के रखा कि बहुत उछलती हो, ठीक से बैठो, ढंग से बैठो। बाद में जब बांध दिया, महादेव प्रवाहित नहीं कर रहे थे, तो भगीरथ जी ने फिर तप किया। तब महादेव ने करुणा करी, कर्पूर गौरम करुणावतारम। महादेव ने करुणा करी, अपनी एक जटा को खोला और श्री गंगा जी को प्रवाहित किया। तो भगीरथ जी महाराज जी के रथ के पहियों के 2 पहियों के बीच में जो धारा बही, उसी धारा का नाम भागीरथी गंगा जी है। तो वे भगीरथ जी राम जी के वंश में हुए। भगीरथ जी के बाद महाराज खटवांग हुए। खटवांग के बाद महाराज रघु हुए। रघु के बाद महाराज अज हुए। अज के बाद महाराज दशरथ जी हुए और दशरथ जी के घर पे भगवान राम हुए। तो ये पूरी राम जी की वंशावली है। आपको सुना दी, पूरी की पूरी सुना दी। अब आपको याद हो गई होगी। तो आपकी बारी, अब हम पूछते। तो सबसे पहले वाले राजा कौन से हुए? इसलिए मैंने कहा था ध्यान से सुनना। सबसे पहले वाले राजा कौन से हुए?
हाँ, कौन से हुए? सही बोले। पहले वाले राजा नृग, नृग के बाद नवक, नवक के बाद नवक के बाद नवक के बाद नाभा, नाभा के बाद इतनी जल्दी गाड़ी अटक गई। नाभा के बाद इधर वाली माता है, बोलो। अम्बरीश, अम्बरीश के बाद इसका मतलब सो रहे थे आप लोग। एक बार फिर बताओ, अब की बात ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर पूछेंगे। पहले राजा हुए नृग, नृग के बाद नभग, नभग के बाद नाभा, नाभा के बाद अम्बरीश, अम्बरीश के बाद इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बाद यवस्वान, यवस्वान के बाद मानदाता, मानदाता के बाद बाहुक, बाहुक के बाद सगर, सगर के बाद दिलीप, दिलीप के बाद अंशुमान, अंशुमान के बाद भगीरथ, भगीरथ के बाद खटवांग दीर्घबाहु चरगुस्तस्मात् पृथुश्रवः, उसके बाद अज हुए, अज के घर पे दशरथ जी हुए और दशरथ जी के घर पे भगवान। अब फिर बता दिया, अब पूछो। इधर लोग हाथ जोड़ रहे हैं, बस हो गया। तो बड़ा अद्भुत रघुकुल राम महाराज और भगवान राम आज बड़ी सुंदर गंगा जी के किनारे ये दिव्य चर्चा चल रही है। अब सरकार विश्राम हो गया, रात्रि बीत गई, महाराज गुरुदेव विश्राम पा गए। फिर रघुनंदन सेवा करते करते सो गए, फिर लक्ष्मण जी महाराज सेवा करते करते सो गए। सबसे देर से लक्ष्मण जी सोए, लेकिन सबसे पहले श्री लक्ष्मण जी महाराज जागे। तीनों ने गंगा स्नान किया और भगवान गुरुदेव के साथ फिर वहां से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और बड़ा दिव्य दर्शन। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, क्योंकि मुहूर्त अब नजदीक आता जा रहा है। महाराज आप सब लोग भी इतनी तैयारी के साथ बैठे हो, भाऊजी भी बैठे हैं विवाह के प्रसंग का दर्शन करने के लिए, इसलिए अब विलंब न लगाते हुए थोड़ा गति से कुछ प्रसंग छोड़ने पड़ेंगे, उसके लिए पहले क्षमा चाहते हैं। और इसी के साथ अब हम विवाह महोत्सव की ओर थोड़ा बढ़ते हैं और भगवान राम गुरुदेव के साथ अपूर्वतम भाव के साथ महाराज मिथिला की पावन भूमि में सरकार प्रवेश करते हैं। जैसे ही राजा जनक जी महाराज जी को खबर मिली कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो कुछ मंत्रीगणों को साथ में लेकर के, कुछ समाज को साथ में लेकर के स्वागत के लिए वो दौड़े, क्योंकि संत नगर में पधारे तो भाग्य, आंगन में पधारे अहो भाग्य, और घर में पधारे तो परम सौभाग्य। लेकिन उसके बाद उनके सानिध्य का लाभ न ले, उनके सत्संग का आनंद न ले, तो ये परम दुर्भाग्य। और जनक जी तो विदेह राज है, ज्ञानी है। सुखदेव जी महाराज जी जैसे विदेह संत भी जिनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हो, वे जनक जी साधारण तो नहीं हो सकते, बड़े विवेकवान है, राजर्षि है महाराज, अद्भुत जीवन है उनका। और जैसे ही श्री विश्वामित्र जी महाराज जी ने आज जाना और उन्होंने वो प्रतिज्ञा करी थी, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज सोई तोरा। जनक जी महाराज जी बड़े विवेकी है। माँ जानकी जी उनके लिए लिखती है, पितु वैभव विलास में डीठा, नृप मुनि मुकुट मिलिस पद पीठा। सीता जी कहते हैं कि मेरे पिता जनक जी महाराज जी की मैं क्या बड़ाई करूं। मेरे पिता जनक जी महाराज जिस चौकी पर अपने चरण रखते हैं ना, उस चरण रखने की चौकी पर न जाने कितने कितने चक्रवर्ती सम्राटों के मुकुट के मणि टिक जाते हैं। मेरे पिता राजा भी है, महर्षि भी है, रहते राजा है, लेकिन जीवन उनका साधु सा है, इसलिए उनके लिए राजर्षि शब्द का संबोधन किया जाता है। बड़े अद्भुत है जनक जी महाराज। किसी ने पूछा, अगर जनक जी महाराज इतने ज्ञानी हैं, इतने विवेकवान हैं, इतने अद्भुत हैं, तो फिर श्री जनक जी महाराज जी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या बोले, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की कि जो कोई भी शुद्ध धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के गले में मेरी बेटी वैदेही माला पहनाएगी। अरे अगर ज्ञानी है तो विचार करना चाहिए था कि अगर इस शिव धनुष को कोई अंधा, लंगड़ा या लूला व्यक्ति उठा लेता, तो क्या उसी के साथ सीता का ब्याह करा देते? सोचना तो चाहिए था। तो कहते हैं जनक जी महाराज जी ने जो प्रण किया ना, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। जनक जी महाराज जी ने यूं ही निर्णय नहीं लिया कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के गले में मेरी बेटी वैदेही माला पहनाएगी। कहते हैं मानस में तो ऐसा प्रसंग नहीं है, पर अन्य संत ये भाव लिखते हैं। और ऐसा सुना है संतों के द्वारा कि जिस समय जनक नगरी में बड़ा अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी, तो ऐसे में फसल नहीं आ रही थी।
जिसके चलते नगर निवासियों का जीवन बड़ा कठिन हो गया। कोई व्यवस्था नहीं, जीवन किस पर निर्वाहन करे। और ऐसे में श्री जनक जी महाराज जी ने जब देखा कि मेरी प्रजा बड़ी दुखी है, तो वे गुरुदेव अष्टावक्र जी के पास गए। उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव ये अकाल मिटता नहीं, वर्षा होती नहीं, जमीन उपजाऊ बनती नहीं, मेरी प्रजा बहुत दुखी है। और जिस राज्य की प्रजा दुखी हो और तो उस राजा की उपस्थिति में अगर प्रजा दुखी हो तो ऐसे में राजा को बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। गुरुदेव मैं अपनी प्रजा को कैसे सुखी करूं, अकाल कैसे मिटेगा। तो गुरुदेव अष्टावक्र जी ने आदेश किया कि राजन सारे सोने के आभूषणों को पिघला करके एक बड़ा सा हल बनाओ और उस हल को अपनी रानी के साथ दोनों मिलकर के खेत में चलाओ। लेकिन वो हल तब तक चलाना है जब तक वो हल खुद ब खुद रुक नहीं जाता है। अपने मन से मत रुकना, किसी कारण से मत रुकना। जिस समय जहां पर वो हल खुद रुक जाए बस समझ जाना वही तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और जैसे ही गुरुदेव ने आदेश किया, गुरु वचनों पर भरोसा करके जनक जी महाराज जी ने सारे सोने के आभूषणों को पिघला करके एक सोने का हल बनाया। देवी अपनी पत्नी के साथ, अर्धांगिनी के साथ जनक जी महाराज उसी हल को लेकर के खेत में चलाते हैं। पूरी मिथिला के नगर निवासी दृश्य का दर्शन करते हैं, सबके नेत्र सजल हो गए। आज हमारे राजर्षि राजन आज खेत में हल चला रहे हैं और वो हल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कहते हैं 2 दिन 2 रात्रि हो गई, हल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 5 दिन 5 रात्रि हो गई, हल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 8 दिन 8 रात्रि हो गई, हल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे ही 8 दिन पूरे हो गए और नवमी का दिन आया, 9वां दिन आ गया तो सूर्य उदय के साथ साथ ही ऐसी अद्भुत घटना घटी, सबके नेत्र खुले के खुले रह गए महाराज कि वो हल चलते चलते आज 9वें दिन में मंगलमय बेला में वो हल एक जगह पर जाकर के रुक गया। जनक जी महाराज जी को गुरुदेव का वचन याद आया कि जहाँ पर हल खुद रुक जाए वही समाधान मिल जाएगा। और जैसे हल रुका, जनक जी महाराज जी ने उसी समय सेवकों को आदेश दिया कि इस जगह को खोदा जाए। और जैसे जनक जी महाराज जी के कहने पर उस जगह को खोदा गया तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। उसी स्थान से, उसी जगह से, जमीन से महाराज भगवती पराम्बा शक्ति स्वरूपा माँ भगवती जानकी जी का जमीन से अपनी अष्ट सखियों के साथ जयकार होने लग गया। बोल जगदम्बा माँ की जय हो।